आज लगभग 5% के आसपास बताए जाते हैं। तब सोचने वाली बात यह है कि 90 से 95% समण कहाँ गए। समण शब्द कहाँ गया। किसी संस्कृति संस्कृति सभ्यता को यदि बदलना हो तब 3 काम किए जाते हैं। 1, सभ्यता का नाम बदल दो। 2, सभ्यता को अपना लो और धीरे धीरे अपनी असभ्यता उसमें मिलाते रहो। 3, सभ्यता को वहम यानी भ्रम या भमर में डालकर बदनाम कर दो। ये 3 कारण हैं जिनसे समण सभ्यता को नुकसान किया गया। एक समण सभ्यता का नाम बदलकर सरमण सभ्यता रखा गया। धीरे धीरे वम लोगों ने अपने नए अक्षर जैसे श, श, ज्ञ, हलंत, त्र, अक्षय, आधा र, प्र, प्री, प्र, 2 मात्रा वाले जैसे वैर, मौर्य, जोड़ी और निगहित यानी अहम, मम, धम आदि हटाए। इससे पुराने शब्द नए शब्दों में लिखे और बोले जाने लगे। जैसे धम्म का अर्थ धर्म बन गया यानी बना दिया गया। सिद्धत का सिद्धार्थ बना दिया गया। श्री का श्री बना दिया गया यानी श, र, ई। पक्ति को प्रकृति, समण का सरमण, शब्द शब्द का शब्द, त्रिपिटक का त्रिपिटक और शंकर का शंकर, खेत का क्षेत्र, खत्री का क्षत्रिय, ज्ञानी का ज्ञानी, शिष्य का शिष्य, विष का विष, विष्णु का विष्णु आदि। वमन लोगों ने पहले समण सभ्यता अपनाने का भ्रम किया और फिर धीरे धीरे पहले पाली सीखी, फिर पाली को संस्कारित यानी मिलावट की। संस्कारित पाली को संस्कृत भाषा बोला गया। इस प्रकार वमनों ने समणों के मूल साहित्य को पहले पाली में संस्कारित कर संस्कृत में बदला। पर लोगों को यह संस्कारित भाषा समझ न आई। तब दोबारा वमनों ने इस संस्कारित भाषा को पाली साहित्य को फिर से पाली में बदला। मिलावटी साहित्य पाली में लिखा होने के कारण लोग इस मिलावटी साहित्य पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पाली अनुभव नहीं होती, यानी हर किसी को पाली भाषा का ज्ञान नहीं होता। जो लोग पाली पढ़कर डिग्रियां लेते हैं वे भी उन किताबों से अलग अलग जाने की सोच नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार आज तक भी बुद्ध वचनों, महावीर के वचनों, संतों के वचनों, समण सभ्यता के सबूतों में मिलावट को दूर करने का काम चल रहा है। यह मिलावट समणों के लिए जानलेवा सिद्ध हुई। स के स्थान पर श और वह आधे र ने कमाल किया। श्री का श्री और फिर श्री हो गया। समण का श्रमण हो गया। जहां समण, समण राजा, समण रानी, समण राजकुमार, समण राजकुमारी, समण राजनेता, समण सेनापति, समण विश्वगुरु, समण व्यापारी, समण किसान, समण शिकारी, समण सैनिक, समण जज, समण वकील, समण डॉक्टर, समण इंजीनियर, समण वाणिज्य, समण लेखक, समण संघी, समण वाचक थे, श्रमण बनते ही केवल श्रमिक, मजदूर, लेबर, नौकर, चाकर, मजदूर, अनपढ़, गरीब और लाचार हो गए। सिर्फ समण से सरमण बनने से यह सारा विनाश हुआ। श्रम शब्द पुरानी किसी भाषा में, पुरानी किसी किताब में है ही नहीं। हमारी भाषा में काम करने को कर्मकार कहते हैं। आज भी संस्कारित भाषा में कर्मकार को कर्मकार, कर्मचारी, कार्मिक ही कहते हैं। समण संस्कृति, समण सभ्यता, समण नागरिकता को वहम, भ्रम यानी भरमर में डाला गया। आज तक भी समण नहीं समझ पा रहे हैं कि जब देश समणों का, सभ्यता समणों की, नागरिकता समणों की, संस्कृति समणों की,
परंपरा समणों की, उत्सव समणों के, मंदिर समणों के, स्तूप समणों के, भाषा समणों की, बोली समणों की, शादी ब्याह जन्मोत्सव मेले त्योहार संखार महापुरुष समणों के, रंग रूप समणों का, राजा रानी समणों के, बहुमत संख्या समणों की, तब वे आखिर गरीब लाचार मजदूर कमजोर क्यों हैं? आखिर गलती कहाँ हुई? ये था मेरा आज का समण ग्रंथ पाठ। अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।